राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें निरोग रहे। योग करने से गाय जी मुस्कान जरूर आती है, हंसी आती है। खुश रहना चाहिए। सुबह सुबह देखो पॉजिटिव भी आती है तो हंसी भी आती है। खुश रहना चाहिए। तो और कैसे? हाँ, सबको स्वस्थ स्वस्थ हेल्दी होना है तो योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मुस्कान आएगी। जब दर्द रहेगा चारों तरफ हमारे हाथ पैरों में, कहाँ से मुस्कान आएगी? इसीलिए हंसना भी बहुत ज़रूरी है और शरीर सही रहेगा तभी हम हंस पाएंगे। आज हम पैनक्रियाज के लिए कुछ योग अभ्यास करेंगे जिससे हमारी पैनक्रिया एक्टिव रहेगी और स्वस्थ रहेगी। अगर उसको स्वस्थ करने के लिए आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करें, वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें, साइकिलिंग करें तो साइकिलिंग करें। बहुत सारे ऐसे हैं आसन हैं जिससे करने से हमारी पैनक्रिया एक्टिव रहती है, मजबूत रहती है, शुगर कंट्रोल रहता है। बहुत ही लाभदायक है हमारे पेट के लिए, शरीर के लिए, पूरे शरीर के लिए। अब सबसे पहले आज हम करेंगे पैनक्रिया एक्टिव करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भुजंग आसन करेंगे। सीधे हो जाएंगे, कम पेट छाती के बल आएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। हाथों को दाएं बाएं रखेंगे, माथा धरती पे लगाएंगे, पैरों को खींच के रखेंगे, तान देंगे पैरों को, सांस भरेंगे, अर्ध भुजंग आसन करेंगे, हल्की गर्दन उठाएंगे इस तरह से सांप की तरह। नाभि के ऊपर का हिस्सा उठा होना चाहिए, कोहनी ना उठे अभी। इस तरह से गर्दन को पीछे की साइड खींचेंगे, इससे हमारे गर्दन में खिंचाव, पेट में खिंचाव, पेट की जो पेट में पैनक्रिया होती है वो एक्टिव हो जाती है, मजबूत हो जाती है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब गर्दन पीछे जाता है तो हमारी देखो, हमारे जो थायराइड में भी बहुत ही लाभदायक आसन है थायराइड के लिए। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, माथा लगाएंगे, एक बार फिर करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा दोहराएंगे। हल्की सी सांप की तरह गर्दन उठाना, ऐसे नाभि का ऊपर का हिस्सा खींच के रखेंगे, सांस को रोक के रखेंगे, होल्ड करके। धीरे धीरे से वापस पहले धड़ को लाएंगे, फिर माथा। अब पूर्ण भुजंग आसन करेंगे, सांस भरेंगे, शरीर को उठा देंगे, शरीर का अगला हिस्सा पूरा खिंचाव में आना चाहिए। देखो ये हमारी पैनक्रियाज के लिए, थायराइड के लिए, पूरा शरीर, कमर दर्द के लिए भुजंग आसन कितना अच्छा है। देखो रोज करें, जिनका कमर दर्द है, थायराइड है, सर्वाइकल है, कई बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, रोज करें। धीरे धीरे से नीचे की ओर आएंगे, धड़ को लाएंगे, फिर माथा लगाएंगे। जब माथा लगाते हैं देखा कितना हमारे अंदर पॉजिटिव भी आती है, धरती माँ जैसे शांति से, इस तरह से मन शांत हो जाता है। भुजंग आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। सांस भरेंगे, हल्की सी गर्दन उठाएंगे सांप की तरह, धीरे धीरे से पूरा धड़ को उठा देंगे, इस तरह से पीछे की तरह खिंचाव बना के रखेंगे। गर्दन में पूरी पैनक्रियाज में एक्टिव हो जाती है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। गर्दन घुमाएंगे, राइट लेफ्ट पैर का टकना देखेंगे, वापस आएंगे, फिर गर्दन घुमाएंगे, लेफ्ट राइट पैर का टकना देखेंगे, इधर वापस आएंगे, फिर गर्दन पीछे खींचेंगे, धीरे धीरे धड़ को लाएंगे, माथा लगाएंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, इसी स्थिति में रहेंगे। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह जाता है, हो जाता है, सातों चक्र प्रभाव में आता है। एक भी अंग ऐसा नहीं बचता जिसमें खिंचाव दबाव नहीं आता है। ये ले, इसके लिए लेके आई थी ना, ले जा, भग जा, खाने दो, इधर कहीं नहीं जाती है। इस तरह से गाइस पैरों का उठाएंगे, दाएं हाथ से दाएं एड़ी, बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासन। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही रामबाण क्रिया है, पूरे शरीर स्वस्थ हो जाता है। हल्के में गर्दन और थाई को उठा देंगे, फिर पूरा सांस भरेंगे, पूरा धड़ को उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे सांस को।
वापस आएंगे, इसी स्थिति में रहेंगे, फिर श्वास भरेंगे, शरीर को उठा देंगे। वापस धीरे धीरे से मकर आसन में विश्राम करेंगे। पंजे बाहर, एड़ी अंदर, हाथों की क्रॉसिंग में माथा लगाएंगे। रिलैक्स। बहुत ही लाभदायक आसन है। दाई कुनी का सहारा लेते ही वज्रासन में आ जाएंगे। गाइस, ये था हमारा पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन, जो हमारी पैनक्रिया एक्टिव हो जाती है, मजबूत हो जाता है, पाचन तंत्र, शुगर कंट्रोल हो जाती है। बहुत ही लाभदायक है। जय श्री राम, राधे राधे।